स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी, ठीक ना, कक्षा 6 गणित प्रश्नावली 2.1 पूर्ण संख्याएं भाग 1। ठीक है, इसमें पहला सवाल हम लोग देखते हैं इसका। ठीक है, ये वाला हमारा पहला सवाल दिया हुआ है और उसके बाद ये 3 संख्याएं बोला है, 4 संख्या बोला है हमारा प्राकृतिक संख्याएं बताना है। 3 प्राकृतिक संख्याओं के आगे का बताना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग जब देखते हैं इसमें सवाल लग रहा है हमको कुछ मिस्टेक है, या फिर अगर देख लेते हैं कुछ मिला लेते हैं इस किताब में से कि सवाल में क्या दिक्कतें हैं। ठीक ना, चलिए ठीक है, ये सवाल में कुछ दिक्कत नहीं है। इसके बोला है बाद की 3 अगली संख्याओं को बताना है। ठीक है, इससे पहले हम कुछ चीजों को बता देते हैं, उसके बाद हम मतलब कि सीधे सवाल पर लगाएंगे, या फिर इसमें कुछ बोला नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग 3 संख्याओं को मतलब देख लेते हैं कि आगे की 3 संख्याएं कैसे होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब चलते हैं तो इसमें बोला है कि इसके बाद की 3 संख्याएं, ठीक ना। अगर बोला है कि बाद की 3 प्राकृतिक संख्या, तो सबसे पहली बात प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं ये सब पता है आपको। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। चलिए हम इसको पहले बता ही देते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा चीजों को मतलब क्लियर करते हैं आपके सामने कि कैसे क्या चीजें मतलब होती हैं। सबसे पहले संख्याओं के प्रकार। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, संख्याओं के प्रकार। यहाँ पे लिखते हैं संख्या के प्रकार, ठीक ना, संख्या के, ठीक ना, प्रकार संख्या के प्रकार। तो संख्या के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक ना। संख्या के प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं संख्याओं के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि संख्याओं के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। मैं जितनी संख्याएं मेरे को याद आएंगी जो यूज में है आपकी किताब में है, जिससे आपका काम चल सके, उतनी संख्याओं को बता दूंगा। मतलब इतना बता दूंगा कि उतनी संख्या जो किताब में उससे भी हो जाएगा, उससे ऊपर की बता दूंगा। ठीक ना, 6 में पढ़ते हैं तो 7-8 तक काम चल जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले संख्याओं के प्रकार यहाँ पे लिख दीजिएगा, संख्याओं के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। ठीक ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संख्याओं के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे संख्या के, ठीक ना, निम्नलिखित प्रकार होते हैं। ठीक ना, निम्न प्रकार होते हैं, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे देखिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं पहला। ठीक है, अब पहला में क्या हमारा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए पहले लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या जैसे हो जाएगा प्राकृतिक, ठीक है ना। और प्राकृतिक हो जाएगा हमारा, या प्राकृत भी बोलते हैं इसको, प्राकृत संख्या। ठीक है, संख्या, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृतिक मतलब जो पहले प्राकृत में थी या फिर प्राकृत में अभी तक चली आ रही हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी थी कितनी, हमारी तो जो थी उसको लिख देंगे। जैसे कि हमारा 1 था, ठीक ना, 2, ठीक ना, 3, ऐसे करके 4, ठीक ना, 5, ठीक है, 6, 7, ठीक ना, 8 और यहाँ पे 9। ठीक है, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। डॉट डॉट सारी संख्याएं हो सकती हैं, 11 12 10 11 12 सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कि प्राकृतिक संख्या यहाँ पे, अब ये हो गया प्राकृतिक संख्या। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं क्या चीज हमारा दूसरा, हम 10 नहीं लिखे हैं, उसके लिए अगली संख्या बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक ना, दूसरी हमारी हो जाएंगी हमारी क्या चीज कि पूर्ण संख्या। दूसरी हमारी क्या है, पूर्ण संख्या, जो आपके किताब में दिया उस तरीके से हम बता रहा हूँ। ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा पूर्ण, ठीक ना, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा मतलब समझिएगा, कैजुअल मत लीजिएगा। मैं सवाल को जिस तरीके से बता रहा हूँ उसको समझने का बस प्रयास करिएगा। देखिए प्राकृतिक संख्या है 1 से मतलब कि अनंत तक की सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये चली जाएंगी अनंत तक, इन्फिनाइट तक, मतलब जितनी भी संख्याएं होंगी उस सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। ठीक है ना। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो पूर्ण संख्या 0, ठीक ना, 0 से स्टार्ट होती है, और 1 मतलब 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 4, इस तरीके से जाएंगी 5, ठीक ना, डॉट 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 सारी चलती जाएंगी, ये सभी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब सोचेंगे कि पूर्ण संख्या में क्या होती है, मतलब कि 1 2 3 भी तो प्राकृतिक संख्या में था, तब पूर्ण संख्या में इसको क्यों लिखे। देखिए मेरे कहने का बस इतना समझिएगा कि सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं थी, ठीक ना, सबसे पहले, फिर आर्यभट्ट ने इस 0 का क्या किया, खोज कर दिया। 0 को खोज कर दिया तो सारी संख्याएं पूर्ण होने लगी, मतलब कि पूर्ण मतलब पहले, उससे पहले पूर्ण संख्याएं मतलब होती होंगी ऐसा, या फिर नहीं होती होंगी ऐसा समझिएगा कि ये 0 के बाद संख्याएं पूर्ण होने लगी। जैसे कि 1 और 0 लगा देंगे 10 हो जाएगा। इससे पहले 10 को कैसे लिखा जाता था, तो वो देखिए 0 से जब नहीं था तो कैसे लिखते थे 10 को, तो यहाँ पे लिखते थे 10, ठीक है, इस तरीके से 10 लिखते थे। ठीक है ना। तो अब 0 खोजने से क्या हो जाएगी, संख्याएं पूर्ण होने लगे, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। मतलब 0 के साथ मतलब ये संख्याएं पूर्ण होंगी।
मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि जीरो अकेले पूर्ण संख्या है, मतलब ये सारी पूर्ण संख्या है, लेकिन जीरो के साथ मतलब ये जीरो इन दो के साथ लग जाएगा तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। बात समझ में क्या? तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। दूसरा हम लोग अब चलते हैं हम लोग इसके आगे की संख्या में, जैसे कि मान लीजिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो गया। अब दूसरी संख्या अगर लेते हैं जो कि आपकी किताब में सबसे पहले उसको हम लोग कर लेते हैं, तो यहाँ पे जगह तीसरा एक होता है हमारा क्या चीज, पूर्ववर्ती संख्या, ठीक ना। एक होता है हमारा पूर्ववर्ती संख्या, क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती, ठीक ना, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, मैं दोनों को एक साथ बता दूंगा, पूर्ववर्ती संख्या। और एक चौथा नंबर पर हो जाएगा अनुवर्ती संख्या, ठीक ना, वर्ती संख्या, अनुवर्ती, ठीक ना, अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या को यहाँ पे किताब में परवर्ती संख्या भी बोलते हैं, पर, ठीक ना, वर्ती संख्या भी, वर्ती, ठीक ना, परवर्ती संख्या भी बोलते हैं, संख्या भी बोलते हैं। देखिए पूर्ववर्ती मतलब पहले, ठीक ना, और परवर्ती मतलब आगे, अनुवर्ती मतलब ऐसे समझ लीजिएगा, पूर्ववर्ती मतलब पहले, अनुवर्ती मतलब आगे, मतलब पहले और आगे का मतलब देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या यहाँ 5 है, ठीक ना, मैं समझा रहा हूं बस समझिएगा। पूर्ववर्ती मतलब पहले, 5 से पहले क्या था 4, तो ये पूर्ववर्ती हो जाएगा। अनुवर्ती मतलब आगे, तो 5 के आगे क्या हो जाएगा हमारा 6। आगे का मतलब इसके आगे, ये वाला आगे मत समझिएगा, ठीक है ना, आगे इन द सेंस इसके आगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, जैसे कि ये राम हो गया, ठीक ना, राम, राम और सॉरी राम लिखने के लिए राम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे मान लीजिए राम हो गया, ठीक ना, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग राम, और इधर जाएगा रवि, रवि। अब यहाँ पे ये दोनों है, मतलब कि इधर से सीक्वेंस में अगर करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको दे देते हैं 1 नंबर, और सॉरी इसको दे देते हैं 1 नंबर, इसको दे देते हैं 2 नंबर, ठीक ना। तो जब इधर से हम लोग देखेंगे तो ये हमारा आगे है और ये क्या पीछे है, ठीक है ना। तो सीक्वेंस में देखते हैं तो समझ में आएगा। अच्छा नहीं समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, अभी सवाल लगाएंगे तो समझ में आने लगेगा, ठीक है, चीजों को समझिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पूर्ववर्ती दिया है, पूर्ववर्ती मतलब पहले, जैसे कि कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है, जैसे कि मतलब मान लीजिए अगर दिया हुआ हमारा 10, ठीक ना, 10 के पूर्ववर्ती, तो 10 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती मतलब पहले, इसके पहले क्या आया होगा तो 9, ठीक है ना। और अनुवर्ती मतलब आगे, इसके बाद, मतलब इसकी बाद की संख्या की बात आ रहा है, तो मान लीजिए 10 है तो इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से मान लीजिए कि ये तो हो गया 10 है तो 11 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर पूर्ववर्ती है, मान लीजिए कि पूर्ववर्ती का मतलब यहाँ पे 10 यहाँ पे हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि 11 रहा होगा तो इसके पूर्ववर्ती मतलब पहले, मतलब क्या हो जाएगा 10। अनुवर्ती मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा 9 रहा होगा तो इसके आगे, अनुवर्ती मतलब आगे या परवर्ती मतलब भी आगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, हमारा 10, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को इस तरीके से करना है, ठीक है। एक संख्या और आती है, इसमें लिखते हैं मध्यवर्ती, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं मध्यवर्ती संख्या, वर्ती संख्या, आपकी किताब में नहीं ली फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, मध्यवर्ती संख्या। मध्यवर्ती संख्या का मतलब होता है मध्य में, मध्यवर्ती संख्या का मतलब क्या होता है, मध्य में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 11 दे दिया, और दे दिया 11, और यहाँ पे 13 के मध्यवर्ती संख्या बताइए, ठीक ना, ऐसा लिख देगा मध्यवर्ती, मध्यवर्ती संख्या, मध्यवर्ती संख्या, मध्यवर्ती संख्या। तो 11 और 13 के मध्य में क्या हो जाएगा, तो 11 लिखिए, फिर यहाँ पे लिखेंगे 12, ठीक ना, और फिर क्या लिखेंगे 13, तब मध्यवर्ती मतलब मध्य में क्या आ जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। ऐसे बड़ी संख्याओं में भी अगर मध्यवर्ती लेना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 हो गया, और 5 हो गया। जैसे ऐसे तो मध्यवर्ती सिर्फ 2 संख्याओं पूछता है, लेकिन अगर पूछ दिया बाय द वे इतने में कि मध्यवर्ती संख्या क्या होगी, तो मध्यवर्ती संख्या इसमें क्या हो जाएगी 3, इधर से 2 छोड़ दीजिएगा और इधर से 2 छोड़ दीजिएगा, तो मध्यवर्ती संख्या क्या हो जाएगी 3। तो मध्यवर्ती संख्या हमेशा क्या हो जाएगी, मध्य मतलब बीच वाली, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मध्यवर्ती संख्या। अब देखिए यहाँ पे हो गया हमारा कितना, पांचवी संख्या। अब हम लोग छठी संख्या को समझते हैं, ठीक है ना, मैं जैसे बता रहा हूँ उसको समझते जाइएगा, ठीक है ना। एक होता है हमारा सम संख्या, सम संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है ना, सम संख्या, आज संख्या बता रहे हैं तो सारा कुछ संख्या बता दे रहे हैं। सम संख्या, सम संख्या किसको बोलते हैं, तो वे संख्याएं जो क्या हो जाएंगी, दो के मतलब कि 2 से डिविजिबल हो, 2 के पहाड़े में आती हो, या 2 से मतलब विभाज्य हो, ठीक ना। विभाज्य संख्याएं, वो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, सम हो जाएंगी। जैसे कि 2 हो जाएगा, ठीक ना, 4 भी 2 से कट जाता है, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, फिर यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है ना, फिर 10 हो गया। इस तरीके से ये 2 से मतलब कि जो कटने वाली संख्याएं होंगी वो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, सम संख्याएं हो जाएंगी। बस इतना ही रूल है कि 2 से जो संख्या विभाजित हो जाती है उसी को सम संख्या कहते हैं। और देखिए, और 7वां हो जाएगा हमारा विषम संख्या, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या।
तो विषम संख्या में क्या होता है, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। 2 से विभाजित कौन सा नहीं होता है, तो जो 2 से विभाजित नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे 1 2 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, विभाजित करने का मतलब पॉइंट मत ला दीजिएगा, ये नहीं कि 1 में 2 से भाग दे दिया, कर दिए कि 0.5 आगे सर ये तो विभाजित हो रही है, तो सम संख्या हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, एक्यूरेट कटना चाहिए, ठीक ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 के बाद 3, 3 भी नहीं कटेगा 2 से, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 9, 9 के बाद कितना हो जाएगा 11, 11 के बाद 13, इस तरीके से डॉट 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 चलता रहेगा। मतलब ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, विषम संख्या हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए ये तो हो जाएगा हमारा 6 नंबर तक, 7 नंबर तक। 8वां हम लोग एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पे 8वां एक संख्या और देख लेते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा कलर लेते हैं ग्रीन में। अब देखिए 8वां, बात को समझिएगा। 8वीं संख्या में क्या होता है, एक होता है भाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या, एक होता है सहअभाज्य संख्या। ये सारी संख्याओं को लिख लेते हैं। एक होता है हमारा भाज्य संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। वे संख्याएं, ठीक ना, वह संख्याएं, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वे संख्याएं जो किसी न किसी संख्या से कट जाती हो, अपने से भी कटती हो, ठीक ना, और एक से भी कटती हो। इसके लिए समझिएगा, जो अपने से कट जाए, एक से कट जाए, और साथ में क्या हो जाए कि एक्स्ट्रा, मतलब कि 2 से अधिक संख्याओं से कटती हो, बस इतना समझ लीजिएगा कि 2 से अधिक संख्याओं से कटती हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब समझिएगा, बस इतना मैं लिखवा दे रहा हूं कि वैसी संख्याएं जो, मतलब ऐसे समझ लीजिए, बस मैं इतना बता रहा हूं कि वैसी संख्या, जैसे कि मान लीजिए हम लोग अगर 2 को रखते हैं, 2 को संख्या को, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 1 से कट जाएगा, 2 1 से कट जाएगा, और 2 खुद 2 से कटेगा, और किसी संख्या नहीं, और किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या हो गया। बात समझ में आ गया ना। अब देखिए, जैसे कि हम लोग को कोई संख्या और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 ले लेते हैं, तो 3 को चेक करिए, 3 किससे कटेगा, तो 3 सिर्फ 3 से कटेगा, और या तो 1 से कटेगा, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या नहीं होगी। तो भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो भाज्य संख्या देख लीजिए अब 4 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 4, अब 4 को देखिए 2 से कटाएंगे, 4 को अगर मान लीजिए 1 से कटाएंगे तो कट जाएगा, 1 से कटाएंगे तो 4 बार में कट जाएगा। फिर अगर 4 को हम लोग अगर 4 से कटाएंगे तो भी ये कट जाएगा, मतलब कि ये एक बार में कट जाएगा। लेकिन अगर 4 को 2 से कटाएंगे तो भी तो ये 2 से कट जाएगा, मतलब ये दोनों से तो कटना ही कट जाएगा, और साथ में ये एक एक्स्ट्रा और से कट जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये हो जाता है, बस इतना डिफिनेशन समझिएगा कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो अपने से और एक से तो कटती हैं, साथ में कोई और भी नंबर से कट जाएंगी, तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी भाज्य संख्या हो जाएंगी। जैसे मैं मान लीजिए कि 4 हो गया, 4 के बाद क्या हो सकता है, तो 4 के बाद हमारा हो जाएगा 6, 6 भी कट जाएगा, ठीक ना। 6, जैसे कि 6 तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ठीक ना, तो 6 हो जाएगा। 6 के बाद 8 भी हो जाएगा, 8 के बाद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरीके से मतलब 9 भी होगा, इसके बीच में 9 भी होगा, ठीक ना, इसके बीच में 9 भी होगा। 9 कैसे हो जाएगा अब समझिएगा, 9 को, तो 9 को देखिए, 9 को हम लोग अगर 1 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 9। अगर 9 को हम लोग, यहाँ पे 9 है, 9 को अगर 3 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3। लेकिन अगर 9 को हम लोग 9 से भी करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1, मतलब कट जा रहा है। मतलब ये 2 संख्या इससे तो कट ही रहा है, साथ में एक एक्स्ट्रा संख्या से कट जा रहा है, तो उसको कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या। बात समझ में आ गया ना। तो भाज्य संख्या का डिफिनेशन ये होता है, मतलब इस तरीके से समझ लीजिएगा। ये आगे मतलब और भी आगे इसके चलते रहेगा, इसको समझ लीजिएगा, ये इस तरीके से आगे यहाँ पे चलती रहेंगी संख्याएं, ठीक है ना, इस तरीके से भाज्य संख्या। 9 हो जाएगा अभाज्य संख्या, यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य, ठीक ना, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं वो समझ लीजिएगा। अभाज्य संख्या जस्ट वही है, अभी इसमें बता दिया हूं और उसमें मतलब समझ लीजिए, फिर भी बता दे रहा हूं, ठीक ना। अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं जो क्या हो जाएंगी हमारी, सिर्फ एक से कटे और अपने से कटे, उसके सिवा किसी से भी नहीं कटे। जैसे मान लीजिए हम बताए थे कि 2 क्या हो जाएगा, सिर्फ सेल्फ से कटेगा। 2 हमारा देखिए 2 किस से कटेगा, 2 से कटेगा, और 2 1 से कटेगा। जैसे कि 2 को अगर कटा के देखिए 200, अगर 2 को में 1 के भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 बार बच। अगर 2 को अगर 2 से भाग देंगे तो जाएगा हमारा 1 बार, ठीक ना। तो इसका मतलब ये 2 या तो 1 से कटेगा या तो सेल्फ से कटेगा, मतलब अपने से कटेगा, सिर्फ अपने नंबर से कटेगा, और किसी तीसरे नंबर से नहीं कट सकता। जो भी संख्या अगर कोई तीसरे नंबर से नहीं कटता है तो वो सारी संख्याएं क्या हो जाती हैं, हमारी अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 3 को भी चेक कर सकते हैं आप, 3 1 से कटेगा और सिर्फ 3 से कटेगा। उसके बाद 5 हो जाएगा, 5 सिर्फ अपने से कटेगा और मतलब कि और 1 से कटेगा। 5 के बाद 7 हो जाएगा, इसे 7 अपने से कटेगा और 1 से कटेगा। अब 9 मत लिखिएगा, क्यों, क्योंकि 9 क्या है ना 3 से कट जाएगा। जैसे कि 9 को हम बताए थे 9 3 से कट जाएगा, तो 9 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 11। 11 देखिए अपने से कटेगा और 1 से कटेगा। 11 के बाद 13,
इसी तरीके से ये सारी संख्याएं चलती रहेंगी, ठीक है ना। अब आपको इसमें से भी बहुत सारी संख्याओं को याद करके रखना होगा, कौन कौन सी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं और कौन कौन सी हमारी संख्या भाज्य हैं। मैं आगे के सवाल में आगे का जब भी होगा तब भी मैं लिखवा दूंगा कि कौन संख्या अभाज्य संख्या होती है, कौन संख्या भाज्य संख्या होती है। 100 तक आगे चैप्टर में होगा तो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना। ये हो जाएंगी भाज्य अभाज्य। एक होता है हमारा अभाज्य संख्या, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगी 10वां संख्या हमारा हो जाएगा अभाज्य संख्या। इसको भी साथ में लिख देते हैं अभाज्य संख्या, ठीक ना, अभाज्य संख्या, ठीक ना, अभाज्य अभाज्य संख्या, अभाज्य नहीं अभाज्य संख्या, ठीक ना। यहाँ पे लिख देंगे अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जैसे कि देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए कि हम लोगों का दोनों के बीच में ऐसा होना चाहिए कि दोनों के एलसीएम मतलब कि मौसा मतलब कह सकते हैं कि दोनों का मौसा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ऐसा कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का मौसा क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा। जैसे कि हमारे 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 7, इन दोनों के अभाज्य संख्या है। मतलब साथ साथ चलने वाली, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि 3 5 और 2 मतलब 5 और 7 हो गया। जैसे एक कॉमन ले सकते हैं हम लोग अभाज्य की संख्या के लिए, कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 3, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। और फिर यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा 11 हो सकता है और 13 हो सकता है, ये भी क्या हमारी अभाज्य संख्या है, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज अभाज्य संख्या में, तो ये भी हो जाएगा। फिर ये सारी संख्याएं क्या आएंगी हमारी अभाज्य संख्याएं। इन दोनों का देखिए मौसा निकाल के देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा। ये सारी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी अभाज्य संख्या, अभाज्य, ठीक ना। इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, 11वां सवाल अब देखते हैं। 11वां परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, समझिएगा बात को, जिसका मतलब कि वो p बटे q के रूप में रहती हैं। जैसे p बटे q का मतलब p और बटे में q के रूप में रहती हैं। p हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक ना। इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक ना। लेकिन नीचे में जैसे कि 0 भी हो सकता है, ऊपर में 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4, ये सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन q हमारा 0 नहीं होगा, क्यू कभी भी क्या हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं होगा, ठीक ना। क्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा। इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कि क्यू जो होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तभी ये हमारी क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। बात समझ में आ गया। इस तरीके से हम लोग पूर्ण संख्या की और भी पहचान हो सकती है। जैसे पूर्ण संख्याओं को हम लिख देते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा पूर्ण संख्याओं को हम कहते हैं कैसे। जैसे पूर्ण संख्याओं को एग्जाम्पल में देते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मतलब कि अंडर रूट में लिख सकते हैं, जैसे कि 4 लिख सकते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि 7 बट्टे में। आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमारी पूर्ण संख्या मतलब ऐसे हो जाएंगी, p बटे q के रूप में भी रह सकता है प्राकृतिक संख्या, और इसके बटे मतलब कि ऐसे भी रख सकता है। जैसे कि आप समझिएगा बात को मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि p बटे में q के रूप में रहता है। आप सोच रहे होंगे कि अंडर रूट में जो 4 है ये तो पूर्ण संख्या है, मतलब कि ये तो बटे में 1 नहीं है, तो इसको बाहर जब निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2, और इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, ठीक है ना। हमने बताया कि क्यू के वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 1 2 3 4 चलेगा, ठीक ना। मतलब अनंत तक ये संख्याएं चल सकती हैं। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कि परिमेय संख्या। दूसरी हमारी परिमेय संख्या क्या हो सकती है, तो यहाँ पे 7 बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। दूसरा और परिमेय संख्या लेना है तो जैसे 2 बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि p हो गया, q हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे अगर दूसरी संख्या का 3 को लेते हैं तो 3 भी परिमेय संख्या है, बस इसके बट्टे में 1 लगा सकते हैं, लगाना है तो 0 मत लगाइएगा बस, ठीक है ना। ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या हो जाएंगी, ठीक है ना। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं, थोड़ा सा अब देखते हैं अपरिमेय संख्याओं को बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12वां नंबर, और ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय में संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो वैसी संख्याएं जो मतलब कि रिपीटिएशन ना हो, जिसका बार बार रिपीट ना हो, मतलब कि वो संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। बस सीधा से समझिएगा कि अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट में रहेंगे और बाहर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग नहीं निकल पाए। जैसे 5 का पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, अंडर रूट में रख लीजिए हमारा 11 को पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, अंडर रूट में रख लीजिए 7 को पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा, अंडर रूट में रख लीजिए क्या हमारा मान लीजिए 13 को, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। अंडर रूट में 9 को मत रखिएगा, 9 निकलेगा तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो इसके बटे में 1 लगा के परिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन अगर यही हम लोग 8 कर देंगे तो 8 क्या हो जाएगा हमारा, बाहर नहीं निकल पाएगा।
8 बाहर नहीं निकल पाएगा, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अंडर रूट में कितना हो जाएगा हमारा 8। जब 8 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको अंडर रूट में करेंगे जब 8 को, हम थोड़ा सा साइड में करके दिखाते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। ये यहाँ पे मान लीजिए 8 दे दिया, अब 8 को हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में रहेगा, हमेशा जोड़ा ही निकलता है, आप लोग जानते होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये जोड़ा तो निकल जाएगा, मतलब 1 2 तो निकल जाएगा, 2 अंडर रूट में कितना बचेगा 2। अब सोच रहे होंगे अंडर रूट में 2 का मान रख देते हैं, 2 गुणे अंडर रूट में 2 का मान कितना होता है 1.414, ठीक है, इतना होता है हमारा। तो इतना हम लोग रख देंगे 1.414, अगर 2 का मान होता है अंडर रूट में 2 का मान, तो इसको गुणा करेंगे तो ये चलता ही रहेगा, ये चलता रहता है, ठीक है ना, कंटिन्यू, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्याएं में आएंगी, अपरिमेय संख्या में आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो यह अपरिमेय संख्या में हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना, जिसको अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, जैसे कि अंडर रूट से बाहर ना निकल पाए उसको, जैसे कि हम लोग निकाले थे कि 2 अंडर रूट में, यहाँ पे 8 का जब निकाले थे अंडर रूट में 8, अंडर रूट में 8 क्या, 2 अंडर रूट में 2 था, तो ये 2 अंडर रूट में फंस गया था, इसके वजह से इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है ना, जो निकल ना पाए पूरी तरीके से उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गया। 2 और बचा है, 2 बताने के बाद मैं एक सीधे सवाल पे आऊंगा, 2 और बता दे रहा हूँ, बात को समझिएगा 2 को, ठीक है ना। यहाँ पे चलते हैं हम लोग 2 देख लेते हैं। एक होता हमारा वास्तविक संख्या, एक होता हमारा अवास्तविक संख्या, ठीक है, उन दोनों को देख लेते हैं। तीसरा 13वां नंबर पर होता है एक वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या, ठीक है ना, वास्तविक, वास्तविक, ठीक है ना, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसको कहते हैं वो देख लीजिए। तो वास्तविक संख्याएं हमारी क्या हो सकती हैं, मतलब कि वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय भी हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। वास्तविक संख्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि अंडर रूट में अगर मान लीजिए कि रखते हैं हम लोग क्या चीज 4, तो ये हमारा वास्तविक संख्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। और यहाँ पे अंडर रूट में हम लोग 11 भी रख सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा हमारी वास्तविक संख्या हो जाएगी। और यहाँ पे 4 बट्टे में क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, ये भी वास्तविक हो गया। मतलब ETC कुछ भी रखते हैं, मतलब कि कंटिन्यू चलेगा नहीं, इस तरीके से कुछ भी रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे, ये वास्तविक संख्या हो जाएंगी। एक चीज कॉमन समझ लीजिएगा, कभी कभी सवाल आता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, तो डायरेक्टली गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, बात समझिएगा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि सत्य असत्य में ऐसा लिख करके आ जाता है, मतलब कि ये नोट में है, ध्यान रखिएगा, सवाल कभी आता है, ठीक ना, नोट में मैं लिखवा दे रहा हूँ, इसको समझिएगा। लिख के आता है कि प्रत्येक, ठीक ना, प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक, ठीक ना, प्रत्येक वास्तविक संख्या, 1 मिनट, ठीक है ना, प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ऐसा लिख के आता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा असत्य, असत्य। बात समझ में आ गया। अगर इस तरीके से लिखता है, इस तरीके से कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, ठीक ना, अरे प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या संख्या एक वास्तविक संख्या है, संख्या वास्तविक संख्या है, तो ये हो जाएगा सत्य, ध्यान रखिएगा इस चीज को, सत्य। बात समझ में आ गया ना। तो अगर प्रत्येक अपरिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्याएं, देखिए अपरिमेय संख्या में जो चीजें हैं वास्तविक संख्या में आ सकती हैं, जैसे कि 11 है, यहाँ पे 7 है, 4 है, कुछ भी ये हो सकती हैं। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या, अब देखिए वास्तविक संख्या हमारा अंडर रूट में 4 भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, ये परिमेय नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये दोनों चीज को, पॉइंट को याद रखिएगा, सत्य और असत्य में कभी कभी ये सवाल पूछ देता है 1 नंबर में, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज को याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक लास्ट संख्या पता है हमारा क्या चीज, 13वां के बाद 14वां संख्या, 14वां में हम बता देते हैं बस ध्यान से। अवास्तविक संख्या, अपरिमेय तो हो गया है, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक, ठीक ना, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अवास्तविक संख्या हमेशा अंडर रूट में तो रहेगी ही, साथ में माइनस में भी रहेगा, जैसे कि माइनस में 6 हो जाएगा अवास्तविक संख्या में, या फिर हो सकता है हमारा अंडर रूट में -5 हो जाएगा, अवास्तविक संख्या हो जाएगी।
और यहाँ पे अंडर रूट में क्या हो जाएगा हमारा 29 हो जाएगा, यहाँ पे अवास्तविक संख्या हो जाएगी। कुछ भी रहेगा और माइनस में रहेगा, अवास्तविक संख्या हो जाएंगी। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये सारे सवाल को मतलब कि ये जितने भी संख्याओं के प्रकार हैं इसको देख लीजिएगा, इतना इनफ है आप लोगों के लिए। ऐसे पहले तो दूसरा चैप्टर में हम लोगों को बस मुख्यतः इसमें अनुवर्ती पूर्ववर्ती यही पूछा है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला, एक मिनट, ये वाला हो गया इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हो जाएगा एक मध्यवर्ती संख्या ये वाला है, और ये वाली ये वाला पूर्ववर्ती अनुवर्ती या प्रवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती अनुवर्ती या प्रवर्ती संख्या और मध्यवर्ती संख्या, ये सारी संख्याओं से हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सारी संख्याओं को देख लीजिए। बस इतना ही में हम लोग 5 सवाल में आपका चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। चलते हैं हम लोग सीधे सवाल पे, मतलब कि पहला जो आपका सवाल है उस पे, ठीक है ना। ये सारा नोट कर लीजिएगा, याद करने के लिए ठीक रहेगा, ठीक है ना। जैसे मैं समझाया हूँ आगे आप लोगों को बहुत काम करेगा ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इतना। अब हम लोग सीधे सवाल पे आते हैं, ठीक ना। एक सवाल पढ़ लगाते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि पहला दिन है तो थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन इसको देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पहला सवाल लिखा हमारा क्या चीज कि ये हमारे पर कि 3 प्राकृतिक अगली 3 संख्याएं बतानी है। अगली 3 मतलब बाद की संख्याएं बतानी है, प्राकृतिक अगली 3 संख्याएं। तो जैसे 3 संख्याएं अगली हमको बतानी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन संख्याओं को लिख देंगे। जैसे कि हम लोग लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे, जैसे जो लिखा हुआ है यहाँ पे 1 0 9 9 9, अगली संख्या बोला है तो अगली के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, ठीक है ना। और पिछली बोलता तो 1 घटा देते हैं, अगली 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अब जोड़ के लिख दीजिएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 को 0, फिर 1 हासिल था तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10 को 0, फिर 9 में 1 जोड़ेंगे 10 को 0, फिर क्या हो जाएगा हमारा 1 और 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 11,000। देखिए सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक 0 के पास यहाँ लगा देंगे नंबर के पास, ठीक है ना। 3 अंक बाद 10 मतलब कि कॉमा लगाते हैं तो 3 अंक बाद यहाँ पे कॉमा लगा दिए, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया, ये हो गया। फिर दूसरी संख्या मतलब इसमें, अब पहली संख्या तो बन गई, अब दूसरी संख्या देखिए 11 लिखेंगे, 0 0 0 लिखेंगे और यहाँ पे कॉमा रहेगा, प्लस हमारा दूसरी संख्या 1 लगा देंगे, मतलब कितना हो जाएगा हमारा 11,000, कितना हो जाएगा हमारा 1, ठीक है ना। इस तरीके से अब दूसरी 2 संख्याएं होंगी। अब तीसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 11 और यहाँ पे कॉमा 1 2 3 और यहाँ पे 3 0 नहीं 1 रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे कर लेंगे हम लोग क्या चीज 1 हो जाएगा और प्लस कर लेंगे हम लोग 1 बराबर जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, तो 1 1 0 0 2, ये 3 संख्याएं हमारी निकल के आ गई, पहली दूसरी और तीसरी संख्या। तो इस तरीके से ये सवाल को करना था, कुछ करना नहीं है, बस उसके बाद के 3 संख्याओं को बताना है। बात समझ में आ गया, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं ऐसा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक पहले की संख्या इसमें पूछा है, देखिए दूसरी संख्या में बोला है कि ठीक पहले की संख्या बताइए, ठीक है ना। इसमें ठीक पहले के, पहले वाले में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आप लोग इसको कोशिश करिएगा, घर पे करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों को ये होमवर्क में रहेगा, घर पे इसको करिएगा और कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। मैं अगर नहीं आएगा तो मैं तो कल ऐसे बताऊंगा ही, लेकिन इसको जरूर कर लीजिएगा, मतलब कि मैं सारी चीजें बता दिया हूँ, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, अपवर्ती पूर्ववर्ती अनुवर्ती, ठीक है ना, ये सारी संख्याएं बता दिया गया है, उसको देख लीजिएगा, सम विषम सारी संख्याओं को मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना। इसको कर लीजिएगा घर पे। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।